हेलो दोस्तों, स्टडी विद बैजनाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की अगली क्लास, जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं द्वीप समूह यानी कि भारत में मुख्य भूमि के अलावा कुछ द्वीप भी हैं। ये द्वीप कौन कौन से हैं? जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी एक द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप भी एक द्वीपों का समूह है। इस पर अनेक द्वीप बने हुए हैं। ये द्वीप कहाँ कहाँ पर समुद्र के अंदर स्थित हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अट्ठाईस राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश 2020 से पहले यानी 19 में जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। पहले क्या है, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, यानी 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जैसे ही जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। इन केंद्र शासित प्रदेशों में एक छोटा सा क्षेत्रफल वाला लेकिन इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या थी, यानी जनसंख्या की दृष्टि से जम्मू कश्मीर एक बड़ा है। किसकी अपेक्षा? लद्दाख की अपेक्षा। लद्दाख में क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है, और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला तो है जम्मू कश्मीर, और ये वाला पूरा भाग क्या है? लद्दाख। J&K। जैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बने केंद्र शासित प्रदेश, तब से भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 29 में से 28 राज्य हो गए। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 में, कब? 26 जनवरी 2020 में जो दादर नगर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा थी, और दमन-दीव, जिसकी राजधानी दमन थी, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसका नाम रखा दादरा नगर हवेली एवं दमन-दीव, और ये पूरा मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो दादर नगर हवेली और दमन-दीव आज एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी दमन है। पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, 2। तो देखिए, सबसे पहले हम द्वीपों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत में यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं। ये द्वीप कौन कौन से हैं? इस टाइप में ये अंडमान है और ये निकोबार, यानी इस पूरे को मिलाकर के क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर है। तो सबसे पहले ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कौन कौन से हैं? ये लिख लो, देखो
केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? नंबर 1 सबसे पहले है, ऊपर से ही ले लेते हैं, लद्दाख। स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये वाला, इसकी राजधानी कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कवरत्ती। थर्ड नंबर पे है आपका पांडिचेरी, या इसको क्या बोलते हैं? पुदुचेरी। क्या बोलते हैं इसको? पुदुचेरी। इसकी राजधानी कहां पर है? पुदुचेरी है। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। नंबर 5 पर है दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव। इसकी राजधानी दमन। क्या है? दमन। और छठवें नंबर पर कौन सा है? छठवें नंबर पर है आपका चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। इसकी राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। 7वां नंबर किसका है? जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर। इसकी राजधानी है श्रीनगर। और 8वें नंबर पर है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी कहां पर है? लेह। देखिए, तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। पांडिचेरी या पुदुचेरी, जिसकी राजधानी पुदुचेरी है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दादरा एवं नगर हवेली, क्या है? दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव, इसका नाम अब, पहले ये दोनों क्या थे? अलग अलग थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको मिला करके एक कर दिया। कब किया गया था इसको? यहाँ पे लिख दो 26 जनवरी 2020। कब किया गया था? 26 जनवरी 2020 को इसको एक कर दिया गया था। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ राजधानी है। जम्मू और कश्मीर ये पहले राज्य था, 2019 में ये क्या था? पहले राज्य था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जिसमें से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले तो इसको बना हुआ यहाँ पर क्या है? ये भारत का ही नक्शा है, ये बांग्लादेश के पास में वाला क्षेत्र है ये, यानी ये
ये वाला क्षेत्र क्या है, बांग्लादेश है। ये यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी, ये डेल्टा बनाती है, इस नदी का नाम है इरावती। कहाँ पर है ये, म्यांमार। कहाँ पर है, म्यांमार। म्यांमार, तो म्यांमार में ये कौन सी है नदी, इरावती। तो यहाँ पर क्या है, एक इसके मुहाने पर एक द्वीप बना हुआ है। ये जो द्वीप है ना, ये द्वीप, इस द्वीप का नाम है प्रीपेरेस द्वीप। प्रीपेरेस द्वीप कहां पर है, जिस पर क्या है, म्यांमार का इस अधिकार है। किसका, ये म्यांमार का। इसके थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो कौन सा द्वीप आएगा, एक द्वीप है कोको, कोको द्वीप। कोको द्वीप कहां, किसका हिस्सा है, ये भी म्यांमार का, इसका भी म्यांमार का है। इससे थोड़ा सा दूर चल के एक छोटा सा द्वीप है, ये इसको बोलते हैं क्या, उत्तरी अंडमान। ये क्या है, उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान से थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा सा क्या द्वीप है, ये इस टाइप का, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान से थोड़ा और नीचे जाएंगे जिससे थोड़ा छोटा है, ये क्या है, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान से और नीचे जाएंगे तो एक छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं क्या, लिटिल अंडमान। और इससे और थोड़ा दूर जाकर के देखेंगे एक इस टाइप में द्वीप है, इसको बोलते हैं क्या, कार निकोबार। और यहाँ पर ये छोटा सा है, इसको बोलते हैं लिटिल निकोबार या लघु निकोबार। लघु निकोबार के बाद ये है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के पास यहाँ पर क्या है, ये एक बड़ा सा द्वीप है, ये है आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप किसका है, ये इंडोनेशिया का, यानी यहां से आगे क्या है, ये इंडोनेशिया है। यहाँ पर कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल है, इस चैनल का नाम है कोको चैनल। क्या है ये, कोको चैनल। कोको चैनल किस किस के बीच में, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है उत्तरी अंडमान के थोड़ा सा ऊपर, ये इसको बोलते हैं लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप। क्या है ये, लैंडफॉल द्वीप। और लैंडफॉल द्वीप के इधर की साइड देखेंगे तो एक द्वीप है क्या, नारकोंडम। नारकोंडम जो द्वीप है ना, नारकोंडम द्वीप, इस द्वीप पर क्या है, ये ज्वालामुखी है, जो कि कैसा ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। भारत में 2 ज्वालामुखी है। ये नारकोंडम किसका हिस्सा है, भारत का, यहाँ पे लिख दीजिए भारत का हिस्सा है। और यहीं पर इससे थोड़ा सा ही दूरी पर है, मान लीजिए यहाँ होगा, इस जगह पर, इस जगह पर क्या है, ये इसको थोड़ा लग लेते हैं रेड कलर से। ये क्या है, ये है आपका बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। एंड इसी के नीचे है बैरन द्वीप, यहाँ पे लिखते हैं बैरन द्वीप। इस पर क्या है, बैरन द्वीप पर ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पर कैसा,
सक्रिय ज्वालामुखी। यानी बेरन द्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जो कि भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये? सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप पर, जिसको बेरन ज्वालामुखी बोलते हैं। देखो, जैसे ये अपन लिटिल अंडमान को और दक्षिणी अंडमान, इन दोनों के बीच में एक पास है, यानी पानी तो इसमें है ही क्योंकि जल भरा हुआ है, इसको बोलते हैं दक्कन पास। क्या बोलते हैं इसको? दक्कन पास या दक्कन चैनल, दक्कन चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो ऊपर वाला अंडमान हो गया, यहां से लेकर के ये क्या है? अंडमान। ये सब और भी द्वीप है इस अंडमान पर दो, लेकिन ये चारों पांचों क्या है? ये अंडमान के अंदर आते हैं। इसके बाद ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये है निकोबार। क्या है ये? निकोबार। तो निकोबार के और अंडमान के बीच में ये की चैनल है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। कितना है ये? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? अंडमान के और निकोबार के बीच में। लेकिन अगर इससे और थोड़ा डीपली पूछेगा तो ये आएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। किस किस के बीच में? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसके बाद एक और चैनल है, ये कौन सा चैनल है? किस किस के बीच में? कार निकोबार और लिटिल निकोबार के। तो ये है सैम्ब्रेरो। क्या ये? सैम्ब्रेरो चैनल। सैम्ब्रेरो चैनल के बाद एक चैनल यहां पर, ये कौन सा है? ग्रेट चैनल। क्या है ये? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किस किस के बीच में? ग्रेट निकोबार के और सुमात्रा के, यानी ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के। लेकिन अगर पूछा जाए, ये दो देशों को भी अलग करता है ग्रेट चैनल। कौन कौन से देश हैं? एक तो भारत, यानी ये भारत का ही हिस्सा है, भारत और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। किस किस के बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अब इनको लिख लेते हैं। ये जो कोको चैनल है ना, कोको चैनल किस किस के बीच में है? ये है कोको चैनल। यानी कोको चैनल अगर पूछा जाएगा तो किस किस के बीच में है? पहले तो भारत और किसके? म्यांमार के। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा है? कोको चैनल। भारत और म्यांमार के, क्योंकि ये पूरा हिस्सा म्यांमार का है और ये भारत का। लेकिन अगर भारत और म्यांमार नहीं दिया तो क्या दिया जाएगा? एक तो कोको द्वीप दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। अगर ये भी नहीं दिया हो तो कोको द्वीप, और ये कौन सा द्वीप है? ये लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप यानी या तो कोको द्वीप लैंडफॉल के किस बीच में कोको चैनल, या कोको द्वीप उत्तरी अंडमान दोनों के बीच में, या भारत और म्यांमार के मध्य में। इसके बाद क्या है? कोको चैनल के बाद आता है अपना कौन सा चैनल? ये दक्कन चैनल। यहाँ पे लिख दो दक्कन चैनल।
डंकन चैनल। डंकन चैनल किस किस के बीच में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल या लघु अंडमान किस किस के बीच में? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसके बाद कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? 10 डिग्री चैनल के बीच में क्या आएगा? अंडमान आएगा और निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार दोनों के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, यानी अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, इसको क्या लिख सकते हैं? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के बीच में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसके बाद कौन सा है? 10 डिग्री चैनल के बाद है आपका सैम्ब्रेरो चैनल। कौन सा है? सैम्ब्रेरो। इसको मिटा दें, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले। कौन से? सैम्ब्रेरो। सैम्ब्रेरो ये किस किस के बीच में है? सैम्ब्रेरो के लिए क्या दिया? एक तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार। कौन सा है? कार निकोबार और लिटिल निकोबार, इन दोनों के बीच में क्या है? सैम्ब्रेरो चैनल। इसके बाद है आपका गिरेट चैनल। ये और देखो क्या है? ये गिरेट चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गिरेट चैनल, तो गिरेट चैनल के लिए एक तो क्या हो जाएगा? गिरेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, और निकोबार और सुमात्रा के बीच में, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप के बीच में, या फिर भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो इसके लिए कई एक आ सकते हैं। तो पहले देख लो फर्स्ट नंबर पे भारत और कौन सा है? ये इंडोनेशिया। इसके बीच में भारत और इंडोनेशिया। अगर ऐसे नहीं आएगा तो क्या आएगा? गिरेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी और किस किस के बीच में? सुमात्रा द्वीप। किस किस के बीच में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप। अगला क्या है? गिरेट निकोबार और सुमात्रा। गिरेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, यानी इन दोनों के बीच में भी क्या है? गिरेट चैनल है। हाँ, इसके बाद कितना मिटा दूं? इसको तो इरेज करता हूं कितना। इसके बाद उत्तरी अंडमान, तो देखो भारत, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी है इस पर। ये क्या है? ये एक चोटी है, पर्वत है, माउंटेन है। तो इसका नाम क्या है? माउंट सैडल पीक। क्या है ये? माउंट सैडल पीक। ये सबसे ऊंची चोटी है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। मध्य अंडमान, इसकी एक विशेषता है कि ये सभी द्वीपों में सबसे बड़ा है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप।
और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, कौन सी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। यानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान पर। कहां पर है? दक्षिणी अंडमान पर। तो देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ये किस पर है? सैडल पीक कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर। उत्तरी अंडमान पर। कहां पर है ये? उत्तरी अंडमान पर। यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर। इसके बाद एक चोटी और है, कहां पर है ये? ग्रेट निकोबार पर। कौन सी है ये? माउंट थूलियट। यानी ग्रेट निकोबार पर क्या है? चोटी माउंट थूलियट। और यहां पर इसका क्या है? ये इस जगह पर जो लास्ट में एक पॉइंट है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भी कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर। तो इसके बाद मध्य अंडमान, यानी उत्तरी अंडमान की एक विशेषता क्या है? किस पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट सैडल पीक, जो कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर। इसके बाद मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा क्या है ये? सबसे बड़ा द्वीप है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। और अंडमान के अंदर क्या है? नारकोंडम। क्या है ये? नारकोंडम। नारकोंडम क्या है ये? सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि किसका हिस्सा है? भारत का। और अगला क्या है? बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी कहां पर है? कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी अंडमान में बैरन द्वीप पर। कहां पर है? बैरन द्वीप पर। और बैरन द्वीप कहां पर है? ये अंडमान के अंदर आता है। यानी इसके आगे ये जरूर ये और लिख लो, क्या है ये? भारत का, भारत या दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया का एकमात्र क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। यानी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। यानी बैरन ज्वालामुखी, जो कि कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला अगला आपका दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, तो दक्षिणी अंडमान पर क्या है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक राजधानी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान पर। यानी राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान पर। इसके बाद है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर क्या है? एक तो माउंट थूलियट। ये क्या है? माउंट थूलियट। ये क्या है? ये चोटी है। क्या है ये? माउंट थूलियट चोटी। सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? माउंट सैडल पीक। लेकिन एक और चोटी कौन सी है? माउंट थूलियट। और इस पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? दक्षिणी बिंदु, यानी भारत का
दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु क्या है ये दक्षिणतम बिंदु? कौन सा है? इंदिरा पॉइंट किस पर है? ग्रेट निकोबार पर। और इस पर कुछ द्वीप हैं, या अंडमान निकोबार पर द्वीप। तो पहले क्या है, उन द्वीपों के नाम, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था तो अंग्रेजों ने अपने अनुसार नाम रखे थे, तो उन द्वीपों के जो नाम पहले क्या थे उनको बदल दिया गया है। तो क्या कर दिया उनका नाम बदल करके? एक था रॉस द्वीप, क्या था? रॉस द्वीप, रॉस। एक था नील द्वीप और एक था हॉलवेल। ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपने इनके नाम सुने होंगे, रॉस, नील और हॉलवेल। यानी ये क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे, और इन अंग्रेज अधिकारियों के नाम पर इनका नाम रखा गया था। लेकिन अब इसको क्या है, इनके नाम बदल दिया गया है। तो देखो इसकी जगह इसका नाम क्या कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और इसका नाम क्या कर दिया है? शहीद द्वीप, और इसका नाम क्या कर दिया है? स्वराज द्वीप। यानी इनके नाम क्या है? बदल दिए गए हैं। पहले का रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हॉलवेल द्वीप का स्वराज द्वीप। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो न्यायालय के क्षेत्र है, यानी न्यायालय किस क्षेत्र के अंदर आता है? तो कोलकाता के अंदर आता है। इसके कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। तो क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भले ही किसके, ये यहाँ पर चेन्नई के बिल्कुल पास में है, लेकिन फिर भी किसकी आता है? यहाँ पर कोलकाता है, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना हो मुझे। यहां पर कुछ द्वीप हैं, ये तो आपका मालदीव है। क्या ये? मालदीव। मालदीव के बाद ये वाला है मिनिकॉय द्वीप, ये है आपका मिनिकॉय द्वीप। यानी इस पूरे को, इतने को तो क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अंदर ही कुछ द्वीप हैं, यानी इसको भी बोलते हैं अमीरी द्वीप समूह, और इसको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। यानी ये अमीरी द्वीप समूह है और ये वाला लक्षद्वीप समूह है, इस क्षेत्र के बाद में। यानी अमीरी द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह। मिनिकॉय द्वीप, इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं अपन? लक्षद्वीप। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। नंबर 2 पर क्या है?
लक्षद्वीप। क्या है ये? लक्षद्वीप। कहां पर स्थित है ये लक्षद्वीप? लक्षद्वीप है आपका अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। यानी ये कहां पर है? ये अरब सागर है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, और ये अरब सागर में। लेकिन देखो एक बात बतानी थी इसमें, देखो ये यहां से क्या आता है? ये हिमालय, ये पूरे हिमालय वाला ही तो क्षेत्र है, और यहाँ से ये हिमालय इस टाइप में हो जाता। तो ये है ना, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है? हिमालय के ये पूर्वी विस्तार है। क्या है ये? हिमालय का ही आगे विस्तार हो गया है। और हिमालय को म्यांमार में क्या बोलते हैं? हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा बोलते हैं, अराकान योमा। यानी अराकान योमा का ये विस्तार है। क्या ये? अराकान योमा का विस्तार है। चाहो तो इसमें लिख लेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही क्या लिखना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या ये? अराकान योमा का ही आगे विस्तार। ये क्या है? अराकान योमा का ही आगे विस्तार है। देखो ये आपका पर्वत होता है इस टाइप में, अगर इसमें ये पानी भरा हुआ है, तो देखो कुछ द्वीप तो ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं। ये वाला क्षेत्र है ना, ये क्या है? ये ऊपर द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। इसी टाइप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये तो वैसे तो क्या है? ये पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत, जिसको क्या बोलते हैं? म्यांमार में अराकान योमा। यानी अराकान योमा का आगे विस्तार है। बस इसको आपको कहां लिखना है? अंडमान निकोबार में। देखिए अरब सागर में स्थित है कौन सा? लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप क्या है? ये लक्षद्वीप क्या है? मूंगा चट्टान के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मूंगा चट्टान के द्वारा। इसमें क्या है? कैल्शियम की कुछ कैल्शियम का खोल होता है। किसका? कोरल। एक क्या होती है? ये कैसा द्वीप है? यह कोरल द्वीप है। यह कोरल द्वीप है। ये क्या है? ये कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप का मतलब क्या होता है? ये एक छोटा सा जीव होता है। ये इसके चारों तरफ क्या होता है? ये खोल होता है। ये खोल काय का बना होता है? कैल्शियम का। काय का बना होता है? कैल्शियम का। इस टाइप से मान लिया ये अपना क्या है? समुद्र है। इस समुद्र में कई कोरल द्वीप हैं। इस टाइप में ये कोरल द्वीप हैं। ये कोरल द्वीप मान लिया इस टाइप में हो गए, ये पानी भरा हुआ है। तो बहुत सारे कोरल होते हैं ना, कोरल। तो ये कोरल होते हैं ना, यानी मूंगा। ये मूंगा आपस में कैल्शियम की जो खोल होते हैं वो जैसे उसके अंदर खत्म हो जाती है मूंगा, तो वो कैल्शियम का जो खोल होता है वो वहीं पे जमा हो जाता है। और बहुत सारी मतलब करोड़ों जो मूंगा होती हैं, करोड़ों कोरल होंगी, तो वो कोरल क्या है? बहुत सारे उसकी जो एक द्वीप टाइप का बना देंगे, और वो द्वीप क्या है? समुद्र के ऊपर दिखाई देने लगता है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम का। इसीलिए यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? वनस्पति। तो कोरल में कौन सी चट्टान होती है? मूंगा चट्टान होती है। ये क्या होती है? मूंगा चट्टान। यानी मूंगा चट्टान की बनी हुई है। तो ये क्या है? ये पृथ्वी के जो ऊपर है ना, तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये कोरल के द्वारा बनाया गया है। जो कोरल एक जीव होता है, उस जीव के द्वारा बनाया गया है इनको। ये सभी जीव उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, और इन पर क्या है? वनस्पति नहीं पाई जाती। तो देखो
लक्षद्वीप के 3 भाग हैं। लक्षद्वीप के क्या क्या हैं? 3 भाग। कौन कौन से हैं? पहला तो है अमीनी द्वीप समूह। अगला क्या है? लक्काद्वीप समूह। और तीसरा है मिनिकॉय द्वीप। इन तीनों से मिलकर के क्या बना है? लक्षद्वीप बना हुआ है। तो देखो ये जो लक्काद्वीप है ना, यहाँ पर ये 2 क्या है? ये वाले 2 क्षेत्र 2 द्वीप है ना ये, तो इसमें से एक तो कवरत्ती द्वीप है। कवरत्ती द्वीप, इसी पर क्या है? इसकी राजधानी कवरत्ती है और इस पर क्या है? एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अपना कहाँ पर है? कवरत्ती के पास में जो द्वीप है ना, उस पर एयरपोर्ट है। उस द्वीप का नाम है अगाती द्वीप। क्या है ये? अगाती द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? अगाती द्वीप। यानी अगाती द्वीप पर एयरपोर्ट है। अब देखिए यहां पर मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इसके बीच में एक चैनल है मालदीव की और मिनिकॉय द्वीप की। यानी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितना है? 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। और इसके बीच में कितने डिग्री चैनल है? ये आपका 9 डिग्री चैनल। यानी मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में तो 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय द्वीप और लक्काद्वीप इसके बीच में 9 डिग्री चैनल है। कितना है? 9 डिग्री चैनल। इसको अपन मालदीव और भारत के बीच में भी अगर बोल दें तो कौन सा चैनल हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। यानी 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? पहले तो भारत और मालदीव के बीच में है, यानी भारत और मालदीव के मध्य। अगला क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? मिनिकॉय द्वीप और मालदीव। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में कितना? 8 डिग्री चैनल। अगला कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अपना किस किस के मध्य में है? लक्काद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। लक्काद्वीप समूह और कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप। तो ये कितना हो गया? 9 डिग्री चैनल। तो अपना क्या हो गया? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के बाद क्या आता है? लक्षद्वीप के बाद है अपना पांडिचेरी। देखो ये लक्षद्वीप हो गया। यहीं पे देखो बना देते हैं थोड़ा। ये क्या है अपना? ये है केरल। केरल के इस साइड से ये क्या है? तमिलनाडु। और यहाँ से ये अपना क्या? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या है? ये है यनम। यनम ये क्या है? ये अपनी 12 डिग्री है। और 12 डिग्री पर एक जिला है किसका? पांडिचेरी का। पांडिचेरी का जिला कौन सा है? ये इसको बोलते हैं पुदुचेरी। ये है आपका कराईकल और ये है आपका माहे। यानी माहे तो केरल में है, कराईकल पुदुचेरी किसमें है? तमिलनाडु में। और यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये केरल है, ये तमिलनाडु और ये टीएन और ये एपी। ठीक है।
तो अगर पूछा जाए पांडिचेरी, पांडिचेरी की राजधानी कहाँ पर है? पुदुचेरी में। यानी यनम, यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी और कराईकल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और माहे, ये इसका जिला कहाँ पर है? केरल में। तो अगला लिख लो, क्या है अगला? लक्षद्वीप के बाद तीसरे नंबर पे है पुदुचेरी। पुदुचेरी यानी पुदुचेरी में तो 4 जिले आते हैं। पहला कौन सा है? यनम, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सेकंड नंबर पर कौन सा है? पुदुचेरी, ये कहाँ पर है? टीएन, तमिलनाडु। यही इसकी राजधानी है। तीसरा है आपका कराईकल, कराईकल, कराईकल भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और फोर्थ नंबर पे क्या है? माहे, माहे जिला कहाँ पर है? केरल में। अगला है दादर एवं नगर हवेली। देखो ये अपना क्या है? गुजरात। ये अपना क्या है? महाराष्ट्र। यानी इस बॉर्डर पर, यहाँ पर, इस जगह पर और यहाँ पर, ये तो आपका दमन है, दमन। और ये दीव, इसके पास में, कठियावाड़ के पास में, ये दमन। ये आपका दादरा है और ये है नगर हवेली। नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है। दादरा गुजरात के अंदर है और ये तट पर है। गुजरात के तट पर कौन सा है? दमन। और ये यहाँ पर एक द्वीप है, इसके पास में, कठियावाड़ के पास में एक द्वीप है, उसको द्वीप बोलते हैं। तो अगला कौन सा है? नंबर, ये तो थर्ड हो गया। अब नंबर फोर्थ पे है दादरा नगर हवेली एवं कौन सा है? दमन और दीव। तो दादरा कहाँ पर है? गुजरात में। और नगर हवेली कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। दमन कहाँ पर है? तट पर, गुजरात के तट पर। और दीव कहाँ पर है? कठियावाड़ के पास में, समुद्र में। इसके बाद अगला क्या है? नंबर 4। 4 पर क्या था? 4 पर अपना दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली कहाँ पर है? हरियाणा में, यानी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। ये अपना क्या है? दिल्ली है। दिल्ली यानी पंजाब और इसके बीच में यहाँ पर कौन सा है? ये आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के बाद ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। दिल्ली, दिल्ली के बाद क्या है? 5वें पे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद में क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। और अगला 7वें नंबर पे क्या है? लद्दाख। यानी दिल्ली 5वें नंबर पर है, 6वें पर, ये 7वें पर और ये 8वें पर आपका लद्दाख है। तो हमने क्या देखा आज? भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने हैं? 8। ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से पहले पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरे पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद अगला था पांडिचेरी। पांडिचेरी के बाद दादर नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसी के साथ आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश वाला चैप्टर खत्म और अगला चैप्टर जो अगली वीडियो कल आएगी, इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।